नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में फिर से बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी, साथ ही किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं उनके बारे में भी सटीक जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर जिलों में मुख्य रूप से मौसम शुष्क देखने को मिला। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर आंशिक तौर पर बादल छाए रहे, जबकि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में बादलवाई बढ़ने वाले हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो एक सर्कुलेशन उत्तर गुजरात के आसपास में बना हुआ है, जो कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में है, जिसके कारण से कुछ हवाएं हैं वो आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की तेज़ रह सकती हैं। ज़्यादा तेज़ नहीं रहेगी, लेकिन हल्की तेज़ रहेगी। ठंड का असर कुछ बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिसमें बीकानेर संभाग के क्षेत्र, जोधपुर संभाग के क्षेत्र, जयपुर संभाग के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर, और आज दोपहर के आसपास से राजस्थान के क्षेत्रों में बादलवाई बढ़ने वाली है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं श्रीलंका के दक्षिणी भागों के आसपास में एक मजबूत सिस्टम डिप्रेशन बन चुका है, जो कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक साइक्लोन यानी तूफान का रूप लेने की पूरी संभावना है। जबकि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास में भी एक जो डिप्रेशन है वो बना हुआ है, जो कि आगामी दिनों में और मजबूत होने की संभावना है। जबकि इथोपिया के आसपास में ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हुआ है, जिसका धुआं राजस्थान सहित उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों के आसपास में देखने को मिल रहा है। कल से ही धुंधला मौसम देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं तीरों के द्वारा मैंने दर्शाया गया है किस तरह से ये धुएं का जो गुबार है वो वहाँ ज्वालामुखी से निकला है, और आगे बढ़ते हुए आज से ये आगे निकल जाएगा, और फिर इसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो राजस्थान सहित उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य, मध्य भारत के क्षेत्र, जबकि बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के कारण दक्षिण मध्य भारत के क्षेत्रों में असर देखने को मिलने वाला है। आज से बादलवाई हैं वो बढ़ने वाली हैं। एक WD है उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के आसपास में पहुंच चुका है। आज रात्रि से इसका असर है वो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश तक इसका असर देखने को मिलने वाला है। इधर राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बादलवाई, कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। राजस्थान में अगले 3 दिनों के दौरान बादलवाई देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावना रहेगी, जो कि 15 से 20 और कुछ 30% क्षेत्रों में रह सकती हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच में फिर भी मौसम शुष्क रहेगा। आज कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। अब जैसे जैसे दोपहर के आसपास का वक्त होगा तो राजस्थान के क्षेत्रों में बादलवाई बढ़ने वाली हैं, जिसमें जोधपुर सहित पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर उदयपुर, राजसमंद के जो क्षेत्र हैं, जबकि उदयपुर संभाग के दक्षिणी भागों से लेकर कोटा संभाग में सुबह से ही बादलवाई देखने को मिल रही है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर जो शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलोंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, इधर ब्यावर से लेकर अजमेर, केकड़ी, नागौर के भागों तक भी बादलवाई आज सुबह के समय ही देखने को मिल रही है। जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बादल मजबूत होते जाएंगे। दोपहर के बाद में कहीं कहीं अजमेर, केकड़ी, ब्यावर से लेकर शाहपुरा, भीलवाड़ा, कुछ पाली के उत्तर और उत्तर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं हल्की खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती है। जबकि कल से राजस्थान के काफ़ी ज़िलों में हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं मेघ गर्जना की गतिविधियां भी होने की संभावना है। विशेष तौर पे इस सिस्टम का असर अजमेर संभाग के आसपास में, कुछ जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग के आसपास में देखने को मिलने वाला है। 28 नवंबर से इसका असर है वो जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र और कुछ बीकानेर संभाग के दक्षिणी भागों तक भी देखने को मिलेगा। आज बीकानेर संभाग में कोहरा और धुंध का असर है वो ज़्यादातर क्षेत्रों पे बना हुआ है, और दोपहर के बाद में यहाँ पर भी कुछ नए बादलों के निर्माण के साथ में बादलवाई देखने को मिलेगी। धूप छांव का खेल बना रहेगा। ठंड है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि उत्तरी हवाएं हैं वो भी इनके साथ में है, तो ऐसे में ठंड है वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कुछ बढ़ती हुई नज़र आएगी।
कहीं-कहीं हल्की शीतलहर का असर भी देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद में जो आपके 30 नवंबर के आसपास का समय है, वहाँ से ठंड और बढ़ने की संभावना रहेगी। 30 नवंबर से लेकर 1-2 दिसंबर के आसपास का जो समय रहेगा और दिसंबर के पहले सप्ताह में फिर से मौसम में बदलाव के साथ में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ जो कि राजस्थान को प्रभावित करने वाला है, उस दौरान फिर से राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल देखा जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में बादलवाई देखने को मिलेगी। कल से जोधपुर संभाग सहित उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां, ज़्यादातर क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बेस में शुष्क भी रहेंगे। इधर बाड़मेर, जालौर, सांचौर के किसान भाई पूछ रहे थे कि सर हमारे क्षेत्र में बारिश होगी, तो बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। बादलवाई के बेस में ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क रहने की संभावना है। फिर भी अगर कहीं कहीं मजबूत बादल बनते हैं तो चुटपुट बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती हैं। तो फिलहाल किसान मित्रों, इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।